दोस्तों नमस्कार, मैं मंजेश कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गोरखपुर में पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और उन्हें फर्जी मुकदमा उनके ऊपर लाद करके उनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, मैं इस घटना के बारे में आप सबसे कुछ जिक्र करना चाहूँगा। पुलिस जो फर्जी तरीके से उनके ऊपर मुकदमा लगाई है उसका पर्दाफाश करना चाहूँगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी के घर 17 तारीख की रात को 17/6 की रात को रात 2 बजे पुलिस इनके घर पे छापा मारती है। और पुलिस केवल वर्दी में नहीं बल्कि इनके साथ ज़्यादातर लोग सादे ड्रेस में थे, सिविल ड्रेस में थे और ये लगभग 40-50 की संख्या में थे। 3 से 4 4 व्हीलर गाड़ियाँ लेकर के आए थे और ये लोग बंद गेट को कूद करके, चोर एकदम फिल्मी स्टाइल में, चोर डाकू की तरह गेट कूद करके घर के अंदर घुसे और घर के लोगों से बदतमीजी से पेश आने लगे, गाली गलौज करने लगे। उसके बाद जब घर वालों और घर की महिलाओं और बच्चों ने जब उक्त घटना का वीडियो बनाना चाहा तो पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती उनका फ़ोन छीन लिया और उनके साथ भी अभद्रता करने लगे। दोस्तों, इन सब घटना के बाद जब धीरेन्द्र प्रताप जी को और उनके भाई को ये लोग ले जाने लगे तो घर वालों ने पूछा कि आखिर किस मामले में आप इन लोगों को ले जा रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों ने उनको तनिक भी जवाब नहीं दिया, कोई वारंट नहीं दिखाया और इन लोगों को उठा करके, ये जिस हालत में सोए थे, कपड़ा भी पहनने नहीं दिया और इनको ले करके वहाँ से चले गए। किसी तरह छुप छुपा करके एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है जो इस वीडियो में मैं जोड़ दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगले दिन इनको रात में ये बताया गया था कि हम कैंट ले जा रहे हैं, थाने ले जा रहे हैं। लेकिन जब अगले दिन परिवार के लोग कैंट थाने पे पहुँचते हैं और पता करते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पे है या नहीं है, और संगठन के लोग जब पहुँचते हैं तो वहाँ के आला अधिकारी कहते हैं, कैंट थाने के आला अधिकारी कहते हैं कि इसकी हमें जानकारी नहीं है। गिरफ्तारी जिसकी हुई है, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उसको डिटेन करके नहीं लाया गया है। उसके बाद परिवार के लोग भौचक्का रह जाते हैं कि आखिर हमारे बच्चों को लेके कहाँ रखा गया है, किस हालत में रखा गया है। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। जब इनको कोई सूचना पुलिस के माध्यम से नहीं दी जाती है तो ये लोग मजबूरन एसएसपी से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एसएसपी नहीं मिलते हैं इनसे। एसएसपी महोदय के ऑफिस में ताला लगा होता है, अंदर से बंद रहता है, वो किसी मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। मजबूरन इन लोगों को गोरखपुर डीएम से मुलाकात करनी पड़ती है। उसके बाद फिर डीएम साहब जो है बात करते हैं क्राइम ब्रांच से और तब जाके जानकारी मिलती है। मतलब कि अगले दिन दोपहर के बाद 12-1 बजे के बाद जानकारी मिलती है कि इनको क्राइम ब्रांच की टीम उठा के ले गई है और उनको वहाँ पे रखा गया है। ये एक तरह से सरासर गलत और असंवैधानिक है कि किसी को डिटेन करना और न बताना कि उसको कहाँ ले जाया जा रहा है और किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद आनन फानन में डीएम के आदेश के बाद उनको मुहैया कराने के लिए सदर अस्पताल लाया जाता है और सदर अस्पताल लाने के बाद कचहरी लाया जाता है और उसके तुरंत बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद जब हमको एफआईआर की कॉपी मिलती है तो एफआईआर में जो लिखा रहता है, जो यहाँ के बेतियाहाता के जो चौकी इंचार्ज हैं, मानी चतुर्वेदी जी जो चौकी इंचार्ज हैं, वो जो चीज़ इस एफआईआर में लिखे हैं वो एकदम से एक सिरे से पूरी तरह से एकदम गलत है। सिरे से पूरी तरह से सरासर एक प्रत्यारोप है, झूठा आरोप है। इसमें वो लिखते हैं कि ये दोनों भाई एक सातिर अपराधी के साथ जो है बाहर घर से कुछ दूरी पे खड़े रहते हैं किसी घटना को अंजाम देने के लिए, और ये बताते हैं कि जब इनको पुलिस ने घेरा तो ये लोग उस अपराधी को बचाने के लिए पुलिस से धक्का मुक्की करते हैं और अपराधी जो है गोली चलाते हुए भाग जाता है। ये आरोप लगा करके इन लोगों ने ये धाराएं लगाई हैं, जबकि ये एकदम सरासर गलत मामला है। ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। दरअसल घर के बाहर कोई गया नहीं। जो भी मामला हुआ है वो घर के अंदर, पुलिस घर के अंदर आकर के इन लोगों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई है। लेकिन एफआईआर में ये लोग लिखते हैं कि घर के बाहर का मामला है। इसका वीडियो फुटेज हमारे पास है। वीडियो ये लोग बनाने नहीं दे रहे थे, वीडियो मोबाइल छीन लिया जा रहा था। माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी का भी मोबाइल ये लोगों ने छीन करके अभी तक नहीं दिया है, इन लोगों ने रखा है। उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है हमारे पास सबूत के तौर पे कि घर में घुस करके किस तरह से ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, किस तरह से उनको बाहर डिटेन करके ले गया है। और ये एफआईआर में लिखते हैं कि ये उक्त घटना जो है बाहर की है। दरअसल आप लोगों को मालूम होगा कि माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी जो इनका संगठन है पूर्वांचल सेना, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पिछले 2006 से ही लगातार
जितने भी सरकार चाहे जो भी रही हो उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। समाज में जितने भी शोषित वंचित बेरोजगार भ्रष्टाचार के जो मुद्दे आते हैं उन पे ये मुखरता से बोलते रहते हैं, सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। साथ ही साथ प्रशासन अगर कहीं पे तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाती है तो उसके प्रशासन के खिलाफ भी ये मुखर होकर के बोलते हैं। यही प्रकरण अभी मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो संविदा का मामला आया है, जो 5 साल नौकरी से पूर्व आप लोगों को संविदा पर नौकरी करने का जो फरमान योगी सरकार के द्वारा आ गया था, उस पर भी इन्होंने मुखर होकर के बोला था और ज्ञापन दिया था। उससे पहले यहाँ पे एक कुसमौल गांव है, वहाँ एक साहिब प्रधान है, ठाकुर प्रधान है, जो वहाँ के एक युवा प्रत्याशी जो चमार जाति से था, SC कैटेगरी से था, उसने जब अपना एक पर्चा लगाया कि मैं भी यहाँ से ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा, तो उस प्रधान ने उस दलित व्यक्ति के पास फ़ोन करके उसको भद्दी भद्दी गालियाँ दी, उसको जाति सूचक गाली दी, यहाँ तक कि पूरे हरिजन बस्ती को, पूरे बस्ती को जला देने की धमकी दी। और प्रशासन इस पे मौन रही, प्रशासन मूक दर्शन। इस मामले को लेकर भी पूर्वांचल सेना अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप जो है आंदोलनरत रहे और DM और जो SSP थे उनको ज्ञापन दिया। ये सब मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री के शहर में जब SSP और इन लोगों ने देखा कि केवल यही संगठन और यही आदमी बोल रहा है, तो इसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है और उसी षड्यंत्र के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लाद करके इनको जो है जेल भेजने का काम किया गया है। तो हम पूर्वांचल सेना के लोग, छात्र संगठन ASUR के लोग, हम इस तानाशाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं। इन लोगों ने ये जो उक्त मामला जो FIR में लिया है, माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी की जो राजनीतिक छवि एक बन रही थी, सामाजिक छवि ऊंची हो रही थी, उस छवि को धूमिल करने के लिए, उस छवि को बर्बाद करने के लिए ये लोगों ने सेम यही प्रकरण यहाँ के मीडिया में भी, यहाँ के समाचार पत्रों में दे दिया गया है, जिससे इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रहा है। इनका जो सामाजिक कद था, जो राजनीतिक कद एक बढ़ रहा था, उसको धूमिल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। और मीडिया में भी लगातार यही खबर, हम लोगों ने जो सही मामले का पत्र लिख करके मीडिया में दिया गया था, उसकी एक लाइन भी छपाई नहीं गई थी। तो ये सीधा सीधा पता चलता है कि मीडिया के ऊपर भी इन लोगों ने शिकंजा कस करके मीडिया के लोगों को सख्त निर्देश दिया गया है कि इनके संबंध में, इनके पक्ष में एक भी लाइन छापे ना। तो मैं जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी बहुजन मीडिया चैनल के लोग हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को लेकर के शेयर करें, अपने मीडिया चैनल के माध्यम से लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की कृपा करें। हम आप सभी के आभारी रहेंगे। और बाकी ये जो तानाशाहीपूर्ण सरकार का रवैया है, इसको हम पूर्वांचल सेना के लोग, छात्र संगठन ASUR के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितने भी बहुजन मूवमेंट के लोग हैं वो लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इनके खिलाफ आने वाले समय में असंवैधानिक होकर सड़क पे भी उतरेंगे। अगर संवैधानिक ढंग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ा नहीं गया तो अभी हम संवैधानिक दायरे में रह करके उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। जो भी संवैधानिक पूर्ण कार्य है उसको कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो हम सड़क पे हुई उतरने के लिए बाध्य होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम लोग आप जानते हैं, हम लोग का नेता जानते हैं, मैं उसके लिए आया हूँ, हमेशा ऐसा काम करिए। मैं तो उसके लिए आया हूँ ना, जानते हैं आप एकदम उसके लिए आया हूँ। अरे क्या मूर्खता है यार, अरे छोड़ गया महिलाओं से मत मिल दो। भैया ठीक है, हो गया।
थोड़ा सा आदमी घबरा है, सर आवाज सुन लीजिए। घबरा जाता है। आप मेरी बात सुनो, सिर्फ मैं आता क्राइम बाज नाम का आता अपनी अरे आप- स्टेशन में आता पूरी टीम आई है, पूरा हुआ था। हम लोग बैठे हैं, आप जो कर रहे हैं। आपके घर में एक करोड़ फंसा हुआ है, बच्चे को नहीं पकड़ूंगा। एकदम क्या मालूम कैसे करना? एकदम आप अगर आपके परिवार हमारे के साथ किसी ऊपर आदमी को साथी है, वो साथी बता रहा है कि इस घर में रह रहा है। अभी ले बात नहीं समझ रहा है। अभी जेल चले गए, उसको पकड़ के लाया हूं। नहीं सर, तब हम दोषी हैं। अभी सबको पकड़ो। अभी ले चलो। कौन रिपोर्ट लगाया सीएम साहब के पास? जाना चाहते हो? कौन से भीम से लगा तुम? अरे सर, बच्चे हैं आपके। हमको ये बताओ, बात आप खुद पकड़ो, आप यहाँ पे झूठ हम लोग कार जला कर लड़का सोया है, दरवाजा खुला है तो भाग गया।